आज हम उन नंबरों का क्यूब निकालना सीखेंगे जिसकी दोनों डिजिट अलग अलग होती हैं, यानी कि दोनों नंबर अलग होते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब निकालने के लिए हमने देखा है कि दोनों इसकी डिजिट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों डिजिट का क्यूब लिखना होगा। यानी कि 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब क्यूब है, ये 3 संख्या आ रही है, यानी कि हमें इस संख्या को 3 अंकों में लिखना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से क्या होगी, हमने क्यूब जो संख्या है उसको 3 अंकों में लिख लिया, उसके क्यूब को। उसके बाद हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, यानी कि 1 की गुणा 2 से करनी है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। घात कितनी लगी है 3, फिर इसकी गुणा किससे करेंगे 3 से, कितना आएगा 6। अब जो आया उसकी हमें इस 12 से गुणा करनी होगी। इस 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छिंग 72। और क्यूब निकालते समय हम एक संख्या छोड़कर इसके आगे ही लिखेंगे। क्या आ जाएगा 8 2 7 और ये आ गया 1, यानी कि 1728 किसका क्यूब हो गया 12 का। इसी तरीके से मान लीजिए अभी हमें निकालना पड़ जाता है 24 का क्यूब। 24 का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 2 का और 4 का क्यूब लिखना होगा। 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64। अब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो इन संख्याओं को 3 डिजिट में लिखना भी ज़रूरी है। तो इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 अंक हैं। इसके पास इसको 2 जीरो दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 2 चौक 8। अब 8 की क्यूब से गुणा करनी है, कितना आ जाएगा 8 तियाँ 24। अब 24 की गुणा हमें करनी है 24 से, यानी 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 576। तो इसको एक संख्या छोड़कर लिखेंगे। कितना आ जाएगा 4, 6 और 6 12 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 5 13, यानी 24 का क्यूब निकल के आ गया 13,824। इसी तरह से मान लीजिए अभी हमें निकालना है 36 का। तो 36 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पहले क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब 27 और 6 का क्यूब 216। ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट का है, तो इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको 3 डिजिट बनाना है। उसके बाद हमें इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 3 6 18 और क्यूब में कितना है 3। 18 की 3 से गुणा करेंगे तो 18, हमें 18 तियाँ 54 और जो ये 36 है इसकी दो आपस में गुणा करनी है। इसकी जब आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 पंजे 30 और 4 तियाँ 12, 30 और 12 42 और 2 44 का 4, हासिल लगा 4, 5 तियाँ 15 और 4 19, यानी कि ये आ गया 1944। एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 6 4 और 1 5, 4 और 2 6, 7 और 9 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 और 2 4। ये आ गया हमारा 36 का क्यूब। इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या रहती है, अगर हम अभी कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 53, तो मुझे 53 का क्यूब निकालना है। मैं क्या करूँगी, पहले 5 का क्यूब लिखूँगी 125, फिर 3 का क्यूब होता है 27 और इसके आगे लगा दूंगी 0। क्यों, क्योंकि मुझे ये संख्या क्या करनी है 3 अंकों में बनानी है। इसके बाद मैं 5 की गुणा करूँगी 3 से, कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। 15 की गुणा करूँगी 3 से कि 15 तियाँ 45। अब 45 की गुणा मुझे करनी है 53 से। 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 पचम 25, 25 और 10 35 और 2 37 और 1 38 का 8, हासिल लगा 3, 5 चौक 20 और 3 23। 23 का मैं यहाँ पे लिख दूँगी 23 और ये आ गया 85। इस तरीके से 7 5 और 2 7, ये आ गया 8, 5 3 8, 2 और 2 4, ये आ गया 1, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये हमारा आ गया 1,48,877। ये हमारा है 53 का क्यूब।